नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज और जंग शुरू हो चुकी है। 3 फ्रंट वॉर नहीं बल्कि 4-5 फ्रंट वॉर शुरू हो चुकी है और अब जंग सिर्फ आसमान में ड्रोन के सहारे, मिसाइल या रॉकेट से नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर आमने सामने की लड़ाई होगी, यानी कि युद्ध अब और ज्यादा विध्वंसक हो गया है। ईरान के HHH वाले प्रॉक्सी हिजबुल्ला, हमास, हूती, दूसरी तरफ अकेला इजराइल। मिडल ईस्ट में अब बड़ी जंग शुरू हो गई है। इजराइल ने गाजा के बाद अब हिजबुल्ला के खिलाफ लेबनान में ग्राउंड अटैक कर दिया है। मिडल ईस्ट में एक साथ 3 फ्रंट पर इजराइल अपने दुश्मनों को टारगेट कर रहा है। हवाई हमलों से हिजबुल्ला को तोड़ने के बाद अब जमीनी हमला और तेज हो गया है। लेबनान में बॉर्डर पर इजरायली सेना का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज पूरे मिडल ईस्ट में इस वक्त टेंशन हाई है। अभी तक हिजबुल्ला मिसाइल दागता था, जवाब में इजराइल एयर स्ट्राइक करता था, लेकिन अब जमीन, आसमान, पानी, हर तरफ से इजराइल हमले कर रहा है। बड़ी जंग हिजबुल्ला के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। जमीनी हमले से पहले अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने इसमें इंटरफेयर किया तो फिर जंग में ईरान में दस्तक दे देगी। आपको बता दें कि जिस तरह से अब ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, आपको बताएं पहले बेरूत, फिर उसके बाद यमन, और जिस तरह से लगातार इजराइल अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहा है। लेबनान, यमन, गाजा, हर तरफ ऑलराउंड अटैक है। इजराइल ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अब वो तमाम अपने दुश्मनों का खात्मा करके ही बैठेगा, और अब वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उसे क्या कुछ कह रही है, किस तरह से टारगेट पे ले रही है, उसका भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेरूत में उसने हमला किया, फिर उसके बाद किस तरह से लगातार हिजबुल्ला पर भी हमले हो रहे हैं, हूती विद्रोहियों पर अटैक हो रहे हैं। हमास के खिलाफ पहले से ही उसने जंग का ऐलान किया हुआ है और एक एक टॉप कमांडर को वो मार रहा है। नसरल्ला को खत्म किया, अब धीरे धीरे उसके तमाम कमांडर्स को खत्म किया जा रहा है, और जमीन पर, आसमान में, पानी में, हर जगह जंग के लिए इजराइल तैयार है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्ला का जड़ से खात्मा करने के लिए जुट गया। लेबनान का साउथ इलाका हो या फिर नॉर्थ, राजधानी बेरूत हो, जहां जहां हिजबुल्ला के ठिकाने हैं, आम डिपो हैं, मिसाइल स्टोर जहां बनाए हुए हैं, इजराइल ने वो तमाम टारगेट फिक्स कर दिए हैं। फाइटर जेट इन टारगेट्स को लगातार हिट कर रहे हैं। आसमान से लगातार बारूद बरस रहा है। बेरूत में इजराइल का हर टारगेट लॉक। आईडीएफ के विमान रात के अंधेरे में भी हिजबुल्ला के हर ठिकाने पर लगातार बम बरसा रहे हैं। बेरूत के साउथ में एयरपोर्ट के ठीक पास इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। कई फीट ऊंचा आग का गोला उठा, पूरा आसमान काले धुएं से घिर गया। हिजबुल्ला का एक और कमांड सेंटर इजराइल ने तबाह कर दिया। जमीन से आसमान तक इजराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ ऑल आउट वॉर शुरू कर दिया है। इजराइल आसमान से कहर बरसा रहा है। अब ग्राउंड अटैक भी शुरू हो रहा है। कुछ घंटे पहले इजराइल ने फाइनल फैसला लिया, लिमिटेड, लोकलाइज्ड और टारगेटेड ग्राउंड अटैक का। इजराइल एयरफोर्स ने बेरूत के दाहिया इलाके को फिर से टारगेट किया। यहां हिजबुल्ला का बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हुआ था, जिसमें कहा जा रहा है असला भी मौजूद था। करीब 10 इमारतें ऐसी आइडेंटिफाई की थी जिसमें हथियारों का जखीरा मौजूद था, और उनको आइडेंटिफाई, जीरो इन करने के बाद प्रिसिशन अटैक जो है वहां पर टारगेटेड अटैक इजराइल के 8 फाइटर जेट्स ने अंजाम दिए और इन तमाम इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया। हिजबुल्ला का एक और वेपन डिपो इजराइल ने तबाह कर दिया है। लेबनान के दाहिए में इजराइल ने जोरदार एयर स्ट्राइक की। इजरायली एयरफोर्स ने दाहिए में अल अलाकी पर टारगेट लॉक किया। आईडीएफ के जेट्स ने 8 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए। इस भयानक हमले ने बेरूत की कम से कम 10 इमारतों को मिट्टी में मिला दिया। लेबनानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक लेबनान के दाहियोदिया शहर पर भी इजरायल बम बरसा रहा है।
इजराइल के टारगेट पर दक्षिणी लेबनान है, जहां हिजबुल्लाह का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये टारगेट बॉर्डर के पास मौजूद लेबनानी गांवों में है। इजराइल ने इन्हें अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है और अब यही बम बरसा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आईडीएफ ने महीनों तैयारी की है। पूरा वॉर प्लान रेडी है। ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल की एयरफोर्स और आर्टिलरी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इजरायली सेना लेबनान में घुस चुकी है। बॉर्डर से सटे गांव में इजरायल के टैंक्स नजर आ रहे हैं। लेबनानी सेना के जवानों ने पहले ही मैदान छोड़ दिया। बॉर्डर से वो काफी पीछे चले गए, यानी कि एक तरह से या तो ट्रैप कर रहे हैं या फिर एक खुला मैदान दे रहे हैं। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के स्ट्रक्चर्स को लगातार तबाह कर रही है। खुद को युद्ध के लिए हमेशा तैयार बताने वाला हिजबुल्लाह फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहा। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का खौफ लेबनानी आर्मी में दिख रहा है। लेबनान की आर्मी बॉर्डर से पीछे हट रही है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के सुरंगों में घुस गई है। लेबनानी सैनिक सीमा से करीब 5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। लेबनानी सेना के पीछे हटने की तस्वीरें हिजबुल्लाह की धड़कनें बढ़ा रही है। जंग सीधे हिजबुल्लाह के दरवाजे तक पहुंच गई है। इजराइल के सैनिक टैंक लेकर लेबनान में घुस गए हैं। हिजबुल्लाह के जिस सुरंग नेटवर्क में इजराइल फोर्स घुसी है, उसे हिजबुल्लाह ने इजराइल को लेबनान से अलग करने वाली ब्लू लाइन के पास बनाया था। हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है। नसरल्लाह की मौत से हिल चुका हिजबुल्लाह खुद को इजराइल के ग्राउंड अटैक के लिए तैयार बता रहा है। इजराइल की आर्मी ग्राउंड पर ऑपरेशन में जुटी हुई है, वहीं आसमान से एयरफोर्स उसका रास्ता क्लियर करती नजर आ रही है। रास्ते में हिजबुल्लाह के हर संदिग्ध ठिकाने पर एयरफोर्स बम बरसा रही है, यानी कि जो उसके हथियारों के डिपो हैं उनको भी खत्म किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से बैकअप फोर्स जो है, रीइंफोर्समेंट जो है, वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ना मिल सके। पैदल फोर्स हिजबुल्लाह की बनाई सुरंगों को खंगालने और उन्हें डिस्ट्रॉय, जैसे कि गाजा में हमने देखा था, उसी पैटर्न पर काम करने में जुट गई है। लेबनान का बॉर्डर धमाकों से दहल रहा है। हर तरफ आग के शोले उठ रहे हैं। एयर स्ट्राइक, फ्लेयर्स और बम से तबाह होते हिजबुल्लाह के ठिकाने दूर से नजर आ रहे हैं। भयंकर आग लगी हुई है। विस्फोट हो रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी मची है। इजराइल ने अपने सारे दुश्मनों को साफ मैसेज दे दिया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इजराइल रुक नहीं रहा है। उसे जहां भी जानकारी मिल रही है कि यहां पर हिजबुल्लाह के आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, वो तुरंत हमला कर दे रहा है। इजराइल की पूरी कोशिश है ग्राउंड अटैक से पहले एयर स्ट्राइक के जरिए हिजबुल्लाह को पूरी तरह से कमजोर कर दे। ऐसा ही एक हमला इजराइल ने कल रात को लेबनान बॉर्डर पर किया। बताया जा रहा है कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कुछ कैडर मारे गए। पहले नसरल्लाह की मौत होती है, बाद में इजराइल के जमीन और आसमान से डबल अटैक के बाद हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। उसके तमाम जो टॉप लीडर्स हैं वो खत्म हो गए हैं।
अपने लड़ाकों में जोश भरने के लिए हिजबुल्लाह पलटवार करने की कोशिश में लगा हुआ है। लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जो है सही गलत लगातार रिलीज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है अपने लड़ाकों को, दुनिया को मैसेज दे रहा है कि हम डर के बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन क्या उसके पास वाकई में इतनी ताकत मौजूद है? हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल पर अपने आप को साबित करने के लिए रॉकेट्स उदागे हैं, जिसमें से कई रॉकेट्स इजराइल ने आसमान में ही आयरन डोम और इफेक्टिव एयर डिफेंस के चलते मार गिराए। बचे कुछ रॉकेट्स खाली जगहों पर जाकर गिरे हैं, जिससे इजराइल को बड़े नुकसान की खबर तो कम से कम नहीं है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद हिजबुल्लाह भी पलटवार की कोशिश कर रहा है। इसी का एक वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक इजराइल की तरफ 35 रॉकेट दागे। मीडियम रेंज रॉकेट से हाइफा को टारगेट किया। हाइफा के पूर्व में किरियत अता को निशाना बनाया। आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया, आसमान में मार गिराया। इजरायली सेना के मुताबिक 25 रॉकेट हाइफा बे इलाके में दागे गए। ये सभी रॉकेट खुले इलाके में गिरे। इन हमलों में भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इन तस्वीरों में हिजबुल्लाह के दागे रॉकेट्स को आसमान में मार गिराते साफ देखा जा सकता है। आयरन डोम के सामने हिजबुल्लाह के हमले फेल हो रहे हैं, लेकिन इजरायली स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह के साथ साथ यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमला बोल दिया है। हूतियों ने भूमध्य सागर से तेल अवीव पर ड्रोन अटैक की कोशिश की, पर इजराइल ने ड्रोन को पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया और ड्रोन को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। यमन के हूती आतंकी भी जंग में कूद गए हैं। एक बार हूती ने इजराइल पर ड्रोन अटैक की कोशिश की है, लेकिन हूतियों के अटैक ड्रोन को आसमान में ही इजराइल ने उड़ा दिया। ड्रोन आग का गोला बन गया और नीचे आ गिरा। इस अटैक में भी इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। बौखलाहट में हूती ड्रोन से अटैक की कोशिश करते रहे हैं, क्योंकि इजराइल लेबनान और गाजा में ही नहीं, यमन में भी एयर स्ट्राइक कर रहा है। ये हूती आतंकियों के ठिकाने पर हुए हमले की सबसे ताजा तस्वीर है। ये हमला यमन के सबसे बड़े पोर्ट हुदैदा और रास ईसा में किए गए हैं। आईडीएफ की तरफ से बताया गया है कि इजराइल ने हूती के मिलिट्री टारगेट्स को नष्ट किया है। हूती के पावर प्लांट और सी पोर्ट पर स्ट्राइक की है। इजराइल का कहना है कि यहीं से ईरान हूती आतंकियों को हथियारों की सप्लाई करता था। ये वीडियो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है। ये इजरायली एयरफोर्स के वो फाइटर जेट्स हैं जिन्होंने यमन में घुसकर हूती के ठिकानों पर स्ट्राइक की है। जिस पोर्ट पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई है, यहां पर हूती आतंकवादियों की तरफ से हथियार सप्लाई और तेल भी रखा गया था, जिसकी इजरायली इंटेलिजेंस के पास सटीक जानकारी थी। लेबनान में इजराइल ने अपने टारगेट फिक्स कर लिए हैं। हिजबुल्लाह कहां, कितने और कौन से हथियार छुपा रखे हैं, इजराइल को सब पता चल चुका है। इजराइल के फाइटर जेट्स हिजबुल्लाह के हर ठिकाने को निशाना बना रहे हैं।
हिजबुल्लाह की हर स्टोरेज फैसिलिटी, हर लॉन्चर साइट पर इजराइल का टारगेट लॉक है। ये वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। ये वीडियो हिजबुल्लाह के स्टोरेज फैसिलिटी पर स्ट्राइक का है। देखिए कैसे टारगेट लॉक हुआ और स्टोरेज फैसिलिटी से तबाही का धुआं उठा। इस स्टोरेज फैसिलिटी में हिजबुल्लाह ने एयर टू सरफेस मिसाइल रखी थी, लेकिन एक ही अटैक में इसे उड़ा दिया गया। इजराइल ने सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च साइट पर एयर स्ट्राइक की है। पहला धमाका, दूसरा धमाका और सब तबाह। इजराइल अब पीछे हटने वाला नहीं है। इजराइल तय कर चुका है कि वो हिजबुल्लाह को साफ कर देगा। हिजबुल्लाह को इजराइल कैसे तबाह कर रहा है, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। इजराइल के हमलों के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेबनान में इजराइल के निशाने में हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास और फतह के आतंकी भी शामिल हैं। बेरूत के पास कोला इलाके में एक बिल्डिंग पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। इस हमले में अल-अक्सा ब्रिगेड के 4 बड़े कमांडर्स मारे गए हैं। ये आतंकी इस इमारत में पनाह लिए हुए थे। इजरायली फाइटर जेट ने बेरूत के पास कोला में बड़ा हवाई हमला किया है। यहां इजराइल ने इतने बम मारे हैं कि हिजबुल्लाह के कमांडरों की जिंदा कब्रें बन गई। इजराइल ने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को निशाना बनाया। इस एयर स्ट्राइक में पूरी की पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तबाह हो गई। यह अटैक इतना प्रिसाइज था कि आसपास की बाकी बिल्डिंगों को नुकसान नहीं पहुंचा। इस अटैक में 4 कमांडर्स मारे गए। ये इलाका बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है। जो लोग साउथ बेरूत की तरफ जाते हैं इसी इलाके से गुजरते हैं। हर दुश्मन इजराइल के टारगेट पर है। इस हमले में लेबनान में मौजूद फिलिस्तीनी फतह आंदोलन के सैन्य शाखा अल-अक्सा ब्रिगेड के कमांडर को निशाना बनाया। PFLP के निदाल अब्देल अल और इमाद ओदेह को इजराइल ने मार गिराया। इजराइल के मुताबिक अब्देल अल ने इजराइल पर हमले की साजिश रची और अंजाम दिया। जूडिया और समारिया में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इजराइल के खिलाफ ईरान हिजबुल्लाह को बैक कर रहा है। इजराइल की एयरफोर्स को काबू में करने के लिए ईरान ने हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करा दिया है। हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि इससे एक साथ 100 टारगेट डिटेक्ट कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। वहीं 4 टारगेट को एक साथ खत्म किया जा सकता है। पर अब तक हिजबुल्लाह इजराइल का एक भी मिसाइल हमला रोक नहीं पाया है। इजराइल के हमले के बीच हिजबुल्लाह भी सोशल मीडिया पर माहौल बना रहा है, मसल पावर दिखा रहा है। ये इजराइल का 3rd कोडेड टैक्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने बनाया है। इसका मकसद फाइटर्स और मिसाइल को मार गिराना है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना सोवियत रशियन विकसित बक मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम से की जाती है। ये एक मोबाइल व्हीकल पर तैनात सिस्टम है जिसे जल्दी मूव किया जा सकता है। दावा किया जाता है कि ये 100 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। एक साथ 4 टारगेट को एंगेज कर सकता है। हिजबुल्लाह ये दिखाना चाहता है कि उसके पास इजराइल को काउंटर करने के लिए इक्विपमेंट की कमी नहीं है। हिजबुल्लाह का दावा है कि 3rd कोडेड लॉन्च व्हीकल्स को टायर 3 सरफेस को एयर मिसाइल से लेस किया जा सकता है। ये 200 किलोमीटर की रेंज में टारगेट लॉक कर सकता है। लेकिन इस डिफेंस सिस्टम के बावजूद हिजबुल्लाह एक भी इजरायली फाइटर जेट को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है। इजरायली फाइटर्स बेरूत के आसमान में लगातार उड़ान भर रहे हैं।
मिडल ईस्ट में टेंशन हाई है, जंग शुरू हो चुकी है, आसमान से निकलकर अब ये जंग जमीन पर आ गई। और इस बीच तुर्की ने लेबनान में घुसकर इजराइल की कार्रवाई को गलत करार दे दिया है, यानी कि राजनीति भी शुरू हो गई है। तुर्की के विदेश मंत्री ने इसे लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। तुर्की का कहना है कि इजराइल लेबनान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को तुरंत इस पर इंटरनेशनल कानून के तहत एक्शन लेना चाहिए और यह कार्रवाई बंद होनी चाहिए। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इजराइल की कार्रवाई लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और तुर्की की तरफ से अब जो बयान आया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, अब इस तरह से जैसे कि पहले उम्मीद की जा रही थी कि हर मुल्क जो है अपने अपने हिसाब से यहां पर रिएक्ट करेगा जो मिडल ईस्ट में जो हालात बन रहे हैं। तो तुर्की ने साफ बता दिया है कि वो इजराइल के साथ कतई, जैसे कि उम्मीद थी, नहीं खड़ा है। लेबनान पर कब्जे की कोशिश को उसने अवैध, अनएथिकल बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तुरंत इस पर इंटरनेशनल कानून के तहत एक्शन लेने की मांग की है और कहा है कि यह कार्रवाई, ये युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो इस बीच सर्कुलेट किया। इस वीडियो के जरिए वो इजराइल को अपनी ताकत दिखा रहा है। वो ये मैसेज देना चाहता है कि आप भले ही उसके टॉप कमांडर्स को तोड़ दें, लेकिन उसके पास इतना असला, इतने लड़ाके, इतने नए कमांडर्स मौजूद हैं कि वो इजराइल की सेना का डटकर मुकाबला कर सकता है। प्रोपेगेंडा अपनी जगह, नैरेटिव अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह में इतनी ताकत, इतना हथियार बचा है कि इजराइल जैसी ताकतवर मुल्क, भले ही छोटा लेकिन तकनीक के लिहाज से बेहद एडवांस, का वो मुकाबला करेगा। लेबनान में इजराइल की एंट्री हो चुकी है। हिजबुल्लाह ग्राउंड पर कैसे लड़ेगा, सबसे बड़ी चुनौती यही है। हिजबुल्लाह का प्लान माउंटेन टेरेन में एम्बुश करना है। हिजबुल्लाह की माउंटेन फोर्स इसकी जोरदार तैयारी कर रही है। हिजबुल्लाह की कोशिश इजरायली फोर्सेस को पहाड़ी इलाकों में टारगेट करने की होगी। इजराइल के जमीनी हमले के बीच हिजबुल्लाह अपनी यही ताकत दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर अपनी माउंटेन फोर्स की ट्रेनिंग एक्सरसाइज के वीडियो फैला रहा है। हिजबुल्लाह डराने की कोशिश कर रहा है। ये मैसेज देना चाहता है कि इजराइल के आगे बढ़ना और ग्राउंड को होल्ड करना मुश्किल होगा। ग्राउंड वॉर में बफर जोन बनाने के लिए इजराइल को ग्राउंड होल्ड करना होगा, अपने टैंक और फोर्स को पहुंचाना होगा, रसद सप्लाई करनी होगी। क्या हिजबुल्लाह में इतनी ताकत है कि वो इजराइल के ग्राउंड अटैक का सामना कर पाएगा? क्या जब इजराइल की सेना एक एक कर उसके ठिकानों तक पहुंचेगी तो हिजबुल्लाह उन्हें रोक पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। ग्राउंड पर क्या है हिजबुल्लाह की ताकत? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड अटैक भयानक तबाही लेकर आने वाला है। इजराइल की मिलिट्री लेबनान में 8 गुना ज्यादा ताकतवर है। लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। लेबनान में असल में एक पैरेलल सरकार चलती है हिजबुल्लाह की। लेबनान सीधे तौर पर उसका समर्थन करता है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल सब पर भारी है। लेबनान के पास एक्टिव सैन्यकर्मी सिर्फ 80,000 हैं। इजराइल के 1,73,000 यानी 2 गुने से ज्यादा। इजराइल के पास रिजर्व फोर्स 4,65,000 है, लेबनान के पास है ही नहीं। बात सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन की करें तो लेबनान के पास 361 टैंक्स हैं। इजराइल के पास 2200 टैंक्स हैं। लेबनान के पास 9,864 बख्तरबंद वाहन हैं। इजराइल के पास 56,290। इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। लेबनान के पास मात्र 84 है। यानी ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल का मुकाबला करना हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और ग्राउंड पर यही दिख रहा है। इजराइल की सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है, हिजबुल्लाह की टेंशन बढ़ती जा रही है। नसरल्लाह सहित कई बड़े कमांडर्स को इजराइल पहले ही खत्म कर चुका है। हिजबुल्लाह भी कमांड लाइन अपनी दुरुस्त भी नहीं कर पा रहा है कि इजरायली सेना दरवाजे पर जमीन से दस्तक दे चुकी है। ऐसे में हिजबुल्लाह के दूसरे बड़े नेता ने इजराइल को एक बड़ी धमकी दे दी है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद पहली बार हिजबुल्लाह के किसी नेता का बयान आया है। इजरायली सेना ने जैसे ही ऐलान किया कि वो लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन कर रही है, हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने वीडियो जारी कर इजराइल को धमकी भरा संदेश दिया। किसी भी युद्ध के लिए हिजबुल्लाह को तैयार बताया। हमको पता है कि ये जंग लंबी हो सकती है और हमारे सामने सारे विकल्प खुले हुए हैं। हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं और अगर इजरायली जमीनी हमला करते हैं तो हमारे लड़ाके भी उनसे जमीनी जंग के लिए तैयार हैं।
हमारे आका समेत हिजबुल्लाह के तमाम कमांडरों की शहादत और पूरे लेबनान में आम लोगों पर हमले को पूरी दुनिया देख रही है। हमारे इलाके में उथल पुथल पैदा करने की इन कोशिशों और हमारे लोगों और दिल के करीब रहने वालों की बड़ी बड़ी शहादतों के बावजूद हम अपनी इज्जत और ईमान से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा इस्लामिक संगठन इजरायली दुश्मन का मुकाबला करना जारी रखेगा। हम गजा और फिलिस्तीन को समर्थन जारी रखेंगे। हम लेबनान और उसके अवाम की हिफाजत करते रहेंगे और हम लोगों की हत्या और मौतों का जवाब देते रहेंगे। मुवाजहत अल-अदुव्व अल-इसराईली मुसानदतन लिगज़ा व फिलिस्तीन। नसरुल्लाह की मौत के बाद माना जा रहा था कि संगठन की कमर टूट गई, इजराइल के खिलाफ फिर से खड़े हो पाना मुश्किल है। सोमवार को हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ ने अपने बयान में कहा कि हिजबुल्लाह अपने नेता और कई सीनियर कमांडरों की हत्या के बावजूद इजराइल की जमीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार है। शेख नईम कासिम एक शिया लेबनानी मौलवी और राजनीतिज्ञ हैं। उनको हिजबुल्लाह का दूसरे नंबर का नेता कहा जाता है। वो 1991 से हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ के पद पर कार्यरत है। शेख नईम कासिम का जन्म दक्षिणी लेबनान के कफर फिला में 1953 में हुआ था। वो हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से एक है। हिजबुल्लाह के लेबनानी राजनीति में प्रवेश करने के बाद शेख ने समूह के प्रवक्ता की भी भूमिका निभाई है। पूरी दुनिया की नजर अब ईरान पर जा टिकी है। हिजबुल्लाह पर अटैक से सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वो है ईरान, क्योंकि वो उसके प्रॉक्सी के लिए काम कर रहा था। सबका सवाल यह है कि पहले हानिया की मौत, फिर नसरल्लाह, अब ईरान का अगला स्टेप क्या होगा? क्या वो हिजबुल्लाह की मदद के लिए डायरेक्ट जंग में कूद जाएगा? नेतन्याहू का मैसेज तो एकदम क्लियर है, इजराइल अब आर पार के मूड में है। वो किसी से डरने या दबने वाला नहीं है। I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Mohammed Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. नेतन्याहू ने सीधी चेतावनी ईरान को भी दे दी है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल नहीं जा सकता। लेबनान में जमीनी अभियान से पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में पिछले 2 सप्ताह से बड़ा हवाई अभियान चला रखा है। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया है। इसके पहले इजराइल ने साल 2006 में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चलाने के लिए सेना भेजी थी। IDF ने कहा है कि उसका मौजूदा जमीनी हमला उत्तरी सीमा के निकट स्थित लेबनानी गांव को निशाना बनाकर किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर हमला करने के लिए करता है। इजरायली वायुसेना और तोपखाना जमीनी हमले में सैनिकों की मदद कर रहे हैं। IDF का दावा है कि हिजबुल्लाह का प्लान सीमा के पास गांव से 7 अक्टूबर की तरह इजराइल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने का था। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा के पास स्थित लेबनानी गांवों को इजराइल पर हमला करने के लिए सैन्य ठिकानों में बदल दिया है। मिडल ईस्ट की इस बड़ी जंग में अमेरिका का रोल क्या होगा,
उसने भी क्लियर कर दिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन को अमेरिका से हरी झंडी मिल चुकी है। अमेरिकी बेड़े हर मदद के लिए मिडल ईस्ट में तैनात हैं। अमेरिका को पता है इस जंग में ईरान सीधा कूदा तो पूरा मध्य पूर्व जलेगा, और इसीलिए अमेरिका ने ईरान को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि वो इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। अमेरिका ने कहा कि लेबनान सीमा पर आक्रमणकारी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के महत्व पर सहमत है। इजराइल और लेबनान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में और सैनिक भेजने की तैयारी में है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सोमवार को अमेरिका के रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए सैनिक मिडिल ईस्ट में पहले से तैनात 40,000 सैनिकों को सुरक्षा देने का काम करेंगे। साथ ही ये इजराइल की भी मदद करेंगे। अमेरिका सैनिकों के साथ साथ कई फाइटर जेट भी भेज रहा है। इनमें F-15, F-16 और F-22 लड़ाकू विमान के अलावा A-10 वॉरप्लेन भी शामिल है। अमेरिका का मैसेज साफ है, अगर ईरान जंग में कूदा तो अमेरिका से टकराना होगा। इस बीच ईरान का भी बयान आया है। ما اگر شرایط اقتضا بکند و اگر زمان آن برسد الی بیت المقدس رو تا خود بیت المقدس ادامه خواهیم داد. ما جنگ طلب نیستیم. جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران جنگ طلب نیستند، اما برای تحکیم ثبات و امنیت در منطقه تلاش میکنند و همچنین در مقابل هر گونه اقدام ماجراجویانه و تعدی به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مورد هدف قرار دادن منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هیچگاه دست بسته نمانده و دست بسته نخواهد ماند. इजरायली मिलिट्री ने लेबनान के लोगों से लितानी नदी के दक्षिणी तरफ न जाने की अपील की है। आईडीएफ ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में लड़ाई तेज हो चुकी है। हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए आम नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में अगले नोटिस तक अपनी सुरक्षा के लिए लितानी नदी के दक्षिण तरफ न जाएं। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बीच हिजबुल्लाह और यमन की हूती काउंटर अटैक कर रहे हैं। इजराइल के कस्बों को रॉकेट से निशाना बनाया जा रहा है। आज जैसे ही एक और हमले को अंजाम दिया गया, सेंट्रल इजराइल को टारगेट करते हुए यह हमला किया गया। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने एक साथ इजराइल पर कई फ्रंट से हमला बोल दिया है। लेबनान के हिजबुल्लाह मिसाइल और रॉकेट्स अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह की एक मिसाइल सेंट्रल इजराइल तक पहुंच गई। ये मिसाइल कफर कासिम गांव में हिट हुई है। हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल पर कई रॉकेट दागे हैं। इजरायली सेना ने अपने एयर डिफेंस आयरन डोम की मदद से कई रॉकेट्स को आसमान में ही तबाह कर दिया है। वहीं कुछ रॉकेट्स होरेशिम इंटरचेंज के पास गिरे हैं, जिसकी वजह से इजराइल को नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को बड़ी चोट देने की कोशिश में लगा हुआ है। हिजबुल्लाह लड़ाके अपने चीफ सरनल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ यमन से हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर इजराइल पर अटैक किया है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के तेल अवीव और एलात में मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन से हमले का दावा किया है। इस हमले पर इजराइल की सेना ने कहा है कि इजराइल ने इस ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया है। ड्रोन को समंदर के ऊपर ही मार गिराया है। इजराइल का पहला टारगेट हिजबुल्लाह की वो यूनिट है जिसने सबसे ज्यादा नाक में दम किया हुआ है। इस यूनिट का नाम है रदवान यूनिट। इस यूनिट के चीफ को इजराइल काफी पहले खत्म कर चुका है, लेकिन रदवान यूनिट अभी भी इजराइल के लिए एक चैलेंज बनी हुई है। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सोमवार को हुए इजरायली हमले में कम से कम 95 लोग मारे गए, 172 लोग घायल भी हुए हैं। इससे पहले रविवार को इजरायली हमले में कम से कम 105 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा करीब 400 लोग घायल हो गए थे। इजराइल ने लेबनान से लगी सीमा को बंद मिलिट्री जोन घोषित कर रखा है। आईडीएफ ने इन इलाकों में लोगों को जाने पर बैन लगा दिया है। इनमें मेटुला, मिसगांव और कफर गिलादी के इलाके शामिल हैं।
इजराइल के सरकारी चैनल के मुताबिक आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद हिजबुल्लाह की स्पेशल रदवान यूनिट को खत्म करना है। इजराइल ने 30 जुलाई को रदवान यूनिट के चीफ फुआद शुक्र को हवाई हमले में मार गिराया था। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल गाजा की तरह लेबनान में मिलिट्री एक्शन लेना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया। अमेरिका ने इजराइल को लेबनान में लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन करने की सलाह दी थी। अमेरिका का मानना है कि एक लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन से भी मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सलाह पर इजराइल लेबनान के सीमित इलाके में हमले करने के लिए तैयार हो गया।